रोहन और एक था सूरज। ये स्टोरी है दो फ्रेंड्स की। तो चलिए इस स्टोरी से शुरू करते हैं। रोहन जो था वो स्कूल जाने से आधे घंटे पहले उठता था, जल्दी से ब्रेकफास्ट करता था, इवन हाथ में सैंडविच लेकर भागता था। आधे शूज लेसेस खुले हुए हैं, आधे बंद है, बैग की जिप खुली हुई है, भागा जल्दी से अपने बस स्टॉप पर जाता था। शार लिया नहीं लिया, चीजें ऑर्गेनाइज की नहीं की, बस तुरंत अपने बस स्टॉप पर भागा। और ऑन द अदर हैंड देयर वाज अ बॉय जिसका नाम था रोहन। वो स्कूल जाने से 2 घंटे पहले उठता था। अब वो 2 घंटे पहले उठकर प्रॉपरली अपना ब्रेकफास्ट करता था, चीजों को ऑर्गेनाइज करता था, शावर लेता था, अपना प्रॉपर मेडिटेशन और एक्सरसाइज करता था और टाइम से पहले ही बस स्टॉप पर पहुंच जाता था। बट कहानी ये है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था। दोनों ही तो बस स्टॉप पर पहुंच गए टाइम से पहले। अब डिफरेंस आपको ये समझना है बच्चों। एक जो फ्रेंड था सूरज, दैट वॉज क्विकली वो सारी चीजें अपनी कर रहा था, जिसकी वजह से उसका जो दिन था वो फुल ऑन स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से भरा हुआ था। क्योंकि उसने अपनी नींद पूरी नहीं खोली, उसने अच्छे से नहाया नहीं, उसने अच्छे से कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया, हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं किया। आधे शू के लेसेस खुले हुए हैं, आधे बंद है, बैग में सारी नोटबुक्स रखी प्रॉपरली नहीं रखी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, और तुरंत बस स्टॉप की तरफ भाग गया। यहीं दूसरे हाथ पर जो रोहन था, उसने 2 घंटे पहले उठकर उस 1.5 आवर में अपनी सारी चीजें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर ली, अपनी सारी चीजें प्रॉपरली सेटल कर ली। अब मैं आपको बताती हूँ कि दोनों की लाइफस्टाइल आगे जाकर कैसी होने वाली है। जो रोहन थे, उन्होंने प्रॉपरली अपना सुबह क्या किया, मेडिटेट किया, एक्सरसाइज किया। अब बात बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है बॉडी में, दैट इज मोबिलिटी। बच्चों, आप बड़े से बड़े किसी भी सुपरस्टार, अगर आपका कोई भी रोल मॉडल हो, अगर मैं उनकी बात करूं, आप किसी से भी कंपेयर कर लीजिए। अगर कोई बहुत बड़ा स्टार भी एक स्टेज पर परफॉर्म करने जा रहा है ना, तो वो भी जाने से पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। दे यूज टू डू दी अलोम एंड विलोम सो दैट उनका बॉडी टेम्परेचर, उनकी ब्रीथ जो है वो कंट्रोल में रहे। तो जो रोहन ने ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया, पूरा दिन उसका एक हैप्पी दिन जाने वाला है, पूरा दिन उसका जो होगा एक स्टेबल दिन जाने वाला है। बट वेयरएज जो सेकेंड फ्रेंड था सूरज, अब उसने क्या किया, उसने तो हर चीज जल्दी करी। क्विकली ब्रेकफास्ट भी आधा किया, हाथ में लेके आधा भागा। जैसे ही वो बस स्टॉप पर भागा, वहां उसके ब्रेकफास्ट में सारे कीड़े मकोड़े, सारे इंसेक्ट्स भी लग गए, एंड दैट ओनली ही इज ईटिंग। इससे क्या हो रहा है, उसकी बॉडी में एक लेजीनेस डेवलप हो रही है, उसकी बॉडी में एक एंजाइटी डेवलप हो रही है। ये जो आजकल बच्चे इतना बोलते हैं ना, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, मेरे को एंजाइटी हो रही है, ये कहां से होती है, ये कैसे होती है? दिस हैपन्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ योर डे स्केड्यूल। आपका डेली रूटीन क्या है, आपका डेली स्केड्यूल क्या है। अगर आप अपने स्कूल जाने से पहले 2 घंटे पहले भी उठते हो, मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, अगर आपका स्कूल 8 बजे का, अगर आपको बस स्टॉप 8 बजे जाना है, तो अगर आप 6 बजे भी उठते हो, तो यू गाइज आर हैविंग इनफ टाइम। आप 1 घंटे के अंदर, आई रिपीट, आप 1 घंटे के अंदर अपना प्रॉपर हेल्दी ब्रेकफास्ट ले सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो। बस यू हैव टू जस्ट क्लोज योर आईज एंड यू हैव टू जस्ट स्टार्ट मेडिटेटिंग, यू हैव टू स्टार्ट practicing the breathing exercise. It will hardly take 20 to 25 minutes. आप हेल्दी ब्रेकफास्ट कर सकते हो। ब्रेकफास्ट में आपको क्या करना चाहिए, अगर मैं स्टूडेंट्स की लाइफ की बात करूं, तो उनके पास एक सुबह का टाइम होता है, वो थोड़ा हरी होता है कि बस आ गया, फ्रेंड आ गया। तो यू जस्ट ट्राई टू इनटेक द थिंग्स विच कंटेन्स मोर प्रोटीन, जैसे ड्राई फ्रूट्स लो एंड प्लीज इन्वॉल्व मिल्क इन योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में दूध लो, जिससे आपकी बॉडी को एक सेटिस्फाइंग कैल्शियम मिलेगा। योर बॉडी नीड्स दैट बिकॉज योर ब्रेन अभी स्टार्ट हो गया है, ब्रेन उठ चुका है, और वो सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक नॉन स्टॉप काम करने वाला है। योर ब्रेन नीड्स एक्सरसाइज, योर ब्रेन ऑल्सो नीड्स सम फूड। तो उसके लिए हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। आपको अपने मॉर्निंग स्केड्यूल में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करनी है, एक्सरसाइज इन्वॉल्व करो। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज इन्वॉल्व करने के बाद यू हैव टू टेक अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। हेल्दी ब्रेकफास्ट लेने के साथ साथ जब आप सुबह उठते हो बच्चों, सुबह उठने का मन नहीं करता, बहुत आलस आता है। तो अभी जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई ना रोहन और सूरज की, तो उसमें सूरज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि ये जो डिवाइस है ना, ये जो डिवाइस है, सूरज ने अपने बेड पे पिलो के नीचे रख के वो सोया था। तो जब उसने वो डिवाइस अपने बेड के बगल में ही रखी हुई थी, तब क्या हुआ,
जैसे ही सुबह सुबह 6 बजे का अलार्म बजा, उसने तुरंत मोबाइल बंद किया वापस से और अपने बेड पर जाकर सो गया। लेकिन वहीं अगर मैं रोहन की बात करूं तो रोहन के बेड साइड पर रखिए एक अलार्म क्लॉक। मोबाइल बहुत दूर रखा है बेड से। अगर अलार्म क्लॉक भी नहीं है आपके पास, अगर आप अपने फोन की हेल्प से फोन अलार्म की हेल्प से उठते हो, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको क्या करना है, आपको अपना फोन आपके बेड साइड से दूर रखना है, ताकि अगर सुबह 6 बजे जो अलार्म बजेगा आपकी बॉडी बेड से उठे और फिर जाकर उस फोन को बंद करे, तब तो जाकर आपको हेल्पफुल होगा, तब तो जाकर you will get it better, तब तो आप मॉर्निंग में उठ पाओगे। लेकिन अगर आपने भी सूरज वाली प्रैक्टिस अपना रखी है कि अपना मोबाइल फोन बिल्कुल बेड साइड के बगल में रखा हुआ है, तो इट कैन क्रिएट अ मेस बच्चों। और देखो ऐसे कहते हैं ना, सुबह अगर अच्छी शुरुआत हुई है तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, सुबह सुबह उठो, मेडिटेट करो, भगवान का नाम लो, जिसको भी आप मानते हो उनका नाम लो, और फिर देखो दिन कितना हैप्पी जाएगा। और ये जितने भी ये फालतू ये जो टर्मिनोलॉजी सीख गए हो, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेस फील कर रहा हूं या कर रही हूं, ये सब कुछ ऐसे ही वैनिश हो जाएगा अगर आपका मॉर्निंग रूटीन एक परफेक्ट रूटीन हुआ तो इन शॉर्ट अगर मैं आज का वीडियो कंक्लूड करूं तो आपको क्या करना है, यू हैव टू वेक अप 2 hours अर्ली बिफोर गोइंग टू स्कूल, और उन 2 घंटों में आपको अपनी सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी है। व्हाट्सएवर क्विक शीट्स जो है आपके पास, जो भी फॉर्मूला शीट्स बनाई हुई है, आपने क्विक रिवीजन ले लो। रिवीजन लेने के बाद स्पेंड 5-10 minutes ऑन राइटिंग इट डाउन व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर एंटायर डे। आपको आज पूरे दिन में क्या क्या चीजें करनी है, आपको एक बार रिकॉल करना है कि क्या क्या पेंडेंसीज है, क्या क्या न्यू स्टार्ट करना है। देन यू हैव टू गो एंड मेडिटेट फॉर सम मिनट्स, एक बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करो। सुबह सुबह अगर मॉर्निंग वॉक लेकर आ रहे हो तो इट इज समथिंग विच इज रियली वेरी गुड। बच्चों सनलाइट बॉडी को चाहिए होती है, इट इज मैंडेटरी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम भरी दोपहर में आपको बाहर रन करने, क्योंकि प्रियल मैम ने बोला था सनलाइट लेनी है, ऐसा नहीं करना है। ऑफ कोर्स चक्कर आके गिर जाओगे, आजकल का टेम्परेचर बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन हाँ बॉडी नीड सनलाइट, तो थोड़ी बहुत ट्राई करो कि अगर आप सुबह सुबह, अगर टाइम बच रहा है, टाइम है, मैनेज कर पा रहे हो, तो 2 राउंड लगा लिए कॉलोनी के, एक बार थोड़ा सा जॉग कर लिया, जैसे आपकी बॉडी को थोड़ी सी भी सनलाइट मिलती है तो मतलब आपके अंदर विटामिन सी की भी डेफिशिएंसी नहीं होगी। क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स ने अपने आप को ना घर में और उस कमरे में बंद करके इतना रखा हुआ है ना, एकदम जकड़ लिया है अपने आप को, जो कि स्टूडेंट्स को मतलब वो ना चाह कर भी वो स्ट्रेस और एंजाइटी वाली चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मॉर्निंग रूटीन तो समझ में आ गया, अब साथ के साथ थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज, अगर आप बाहर नहीं निकल रहे हो तो घर से बाहर जाओ, थोड़ा आउटडोर एक्टिविटीज, आउटडोर गेम्स में पार्टिसिपेट करो, दैट विल गोइंग टू हेल्प यू अप अ लॉट। और ब्रेकफास्ट में ट्राई टू हैव सम मोर प्रोटीन, फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, अपने पॉकेट में अपने थोड़े से एक बॉक्स में ड्राई फ्रूट भर के लेकर जाओ, रास्ते में बस में खाते जाओ। अगर नहीं होता, देखो ब्रेकफास्ट कर लिया आपने, अच्छा ब्रेकफास्ट कर लिया, हेवी ब्रेकफास्ट कर लिया, अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा बॉक्स लो और उसमें मम्मा से बोलो मम्मा इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दो, व्हाटसोएवर ड्राई फ्रूट्स यू लाइक्स द मोस्ट, वो ड्राई फ्रूट्स डालो, बस में एक खाते चले गए, फ्रेंड से बातें करते भी चले गए और खाते भी चले गए, पता भी नहीं चलेगा, बॉडी में अच्छी चीज भी जा रही है और हमारा टाइम भी एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं हुआ। सो दिस इज द मॉर्निंग रूटीन विच यू गाइज कैन फॉलो, और जिससे कि आपका पूरा डे रूटीन, पूरी की पूरी मैं बोलूँ अगर डे स्केड्यूल है तो इसमें काफी सारे चेंजेस आएंगे, क्योंकि पूरा दिन हमारा मॉर्निंग पर ही बेस्ड ऑन होता है। अगर सुबह की शुरुआत आपकी हैप्पी टर्म्स में हुई है तो दिन का एंड भी, आपकी जो रात होगी वो भी बहुत अच्छे टर्म्स में एंड होगी। सो आई होप दिस वीडियो विल गोना हेल्प यू अप। मिलती हूँ मैं आपसे अनदर वीडियो में। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है प्लीज डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। अगर आपको कोई एक स्पेसिफाइड वीडियो चाहिए कि मैम मुझे ये स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, मेरे को समझ नहीं आ रहा टाइम टेबल कैसे बनाना है, या मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, एनीथिंग व्हाटसोएवर यू फील लाइक, प्लीज लेट मी नो। आई वुड लव टू मेक सच वीडियोस फॉर यू ऑल। मुझे बड़ी खुशी मिलती है, और अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो दोस्तों तक पहुंचा देना। प्रियल मैम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। सी या, बाय।